So hello students, in this video we'll be discussing about the hydrolysis of xenon fluorides. xenon fluorides की हाइड्रोलिसिस के बारे में पढ़ेंगे एंड आई गारंटी कि अगर आपने अच्छे टीचर से पढ़ाई नहीं की है, अगर आपने सब्जेक्ट एक्सपर्ट के साथ पढ़ाई नहीं की है तो आपको ये बातें नहीं पता होंगी जो मैं हाइड्रोलिसिस ऑफ xenon fluorides में आपको बताने जा रहा हूँ। तो फॉर दैट रीज़न आप वीडियो को पूरा देखिए, पसंद आए तो शेयर करिए एंड लाइक द वीडियो इफ़ यू लाइक इट। ठीक है, चलो देखो। तो सबसे पहले कुछ बेसिक बातें आपको पता होनी चाहिए, वो मैं बता दूं कि जब भी हाइड्रोलिसिस कराई जाती है xenon फ्लोराइड्स की, कौन कौन से फ्लोराइड्स हैं हमारे पास, XeF2, XeF4, XeF6, ये फ्लोराइड्स हमारे पास हैं। जब इनकी हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो क्या करेंगे अपन, बेसिक जो ट्रिक है इसके पीछे जो काम करती है वो ये है कि वी विल इंट्रोड्यूस ऑक्सीजन एटम, ऑक्सीजन डालो, फ्लोरीन बाहर करो। ऑक्सीजन डालोगे, एक ऑक्सीजन दो बॉन्ड बनाता है और फ्लोरीन सिंगल बॉन्ड बनाता है, तो एक ऑक्सीजन जाएगा तो दो फ्लोरीन को बाहर आना पड़ेगा। दिस इज द बेसिक ट्रिक। प्लस करो एक ऑक्सीजन एटम और माइनस करो दो फ्लोरीन एटम। ठीक है, हाइड्रोलिसिस की ट्रिक ये है। तो अब देखो, एक वाटर मॉलिक्यूल ऐसा काम करेगा। अब आगे देखते हैं कुछ बातें और पता होनी चाहिए। जब अपन ऑक्सीजन डालेंगे तो जिनॉन के ऑक्साइड्स बनेंगे। कौन कौन से ऑक्साइड स्टेबल होते हैं, XeO है, XeO2 है, XeO3 है, XeO4 है। थोड़ा याद रखना पड़ेगा, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, याद रखना ही पड़ेगा, थोड़ी बहुत बातें याद रखनी ही पड़ेंगी। ठीक है, तो कौन कौन सा ऑक्साइड है जो आप प्रोडक्ट में बनाएंगे, ये नहीं बनाएंगे। ठीक है, ये कभी बनता है इसको तोड़ देंगे, किसमें, Xe और हाफ O2 में तोड़ देना इसको। अगर ये बन रहा है तो ये कभी बनेगा ही नहीं। XeO3 बना दो, ठीक है, स्टेबल मान के बना दो। एक्सप्लोजिव होता है बट स्टेबल मान के प्रोडक्ट में बना दो। XeO4 मत बनाओ, कभी बना तो क्या करो, XeO3 और हाफ O2 में तोड़ दो। दिस इज द बेसिक इंफॉर्मेशन दैट यू नीड टू हैव बिफोर डूइंग दिस टॉपिक। चलो अब आगे आए, बात करें XeF2 हाइड्रोलिसिस कराओ। हाइड्रोलिसिस कराओ, क्या करना है, रफ में देखो क्या करोगे। ऑक्सीजन डालो, क्या बना, XeO, लेकिन XeO तो अच्छा है नहीं, तोड़ दो, किसमें, Xe और हाफ O2 तोड़ दो, प्रोडक्ट बना दो, Xe प्लस हाफ O2 और हाइड्रोजन के साथ फ्लोराइड HF। अब एक चीज़ ध्यान रखना, बैलेंसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, इसमें तो नहीं, XeF4 में बैलेंसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे नॉर्मल बैलेंसिंग विल वर्क, नॉर्मली बैलेंस कर दो, नॉर्मल बैलेंसिंग काम करेगी यहाँ पे। अरे क्या कहीं ऐसा भी होता है कि नॉर्मल बैलेंसिंग काम ना करे, बिल्कुल होता है। आप पढ़ेंगे वही बातों को मैं पढ़ाऊंगा अभी आपको। देखिए, तो जिनॉन और ऑक्सीजन जब इसके एक्सपेरिमेंट से, जब इस प्रोडक्ट के पार्शियल प्रेशर्स मेजर किए गए, बिकॉज जिनॉन एंड ऑक्सीजन बोथ आर गैसेस, जब पार्शियल प्रेशर मेजर किए गए तो जिनॉन और ऑक्सीजन के पार्शियल प्रेशर का रेशियो 2:1 आया। और बैलेंसिंग भी हमें वही बता रही है, देखो रेशियो कितनी है, 2:1। तो यस, यहाँ नॉर्मल बैलेंसिंग काम कर जाएगी। आप इसको नॉर्मली जो क्लास 7th 8th 9th 10th में जैसे बैलेंसिंग करते हो वैसे बैलेंस कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब आओ जिनॉन का हेक्साफ्लोराइड, H2O डालो। अच्छा, 6F है, 6 हटेंगे 3 आएंगे, ऑक्सीजन, कॉमन सेंस, XeO3 बनेगा प्लस HF। क्या XeO3 टूटेगा, ना नहीं टूटेगा। यहाँ भी नॉर्मल बैलेंसिंग कर दो, इट विल वर्क। नॉर्मल बैलेंसिंग कर दो, हो गया काम, चल जाएगा काम। चलो आओ XeF4 का केस। XeF4 में लोगों ने बताया डिस्प्रपोर्शनेशन होता है। कैसे बताया, प्रोडक्ट देख के बताया। क्या देख के बताया, प्रोडक्ट देख के। कोई भी इंसान प्रेडिक्ट नहीं कर सकता पहले से इनऑर्गेनिक के प्रोडक्ट्स। बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं दैट कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड थ्योरेटिकली। एक्सपेरिमेंटली प्रोडक्ट्स आते हैं, उसके बाद थ्योरी बनाई जाती है। दिस इज द वे वी शुड स्टडी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, तो डिस्प्रपोर्शनेशन हुआ। डिस्प्रपोर्शनेशन मतलब आपको पता होगा बेसिक। तो देखो, लोगों ने सोचा डिस्प्रपोर्शनेशन ऐसे करा देते हैं, Xe+6 में ले जाओ और Xe+2 में ले जाओ, फिर बनाओ प्रोडक्ट। चलो ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, और यही कॉम्प्लिकेशंस हैं जो आपकी एनसीईआरटी बुक में भी दी हुई है लेकिन छुपी है, आपको दिखता ही नहीं वो चीज़ कभी। आज दिखेगा अगर आप इसको देखेंगे अच्छे से वीडियो को। तो चलो देखो, Xe+6 बनेगा, तो Xe+6 का करस्पॉन्डिंग ऑक्साइड क्या बनेगा, XeO3। क्या ये स्टेबल है, हाँ बिल्कुल है। अच्छा, Xe+2 का क्या बनेगा, XeO, लेकिन ये तो स्टेबल नहीं है, तोड़ दो, किसमें, Xe प्लस हाफ O2। अच्छा, ये टूट गया, तो क्या प्रोडक्ट आना चाहिए, XeF4 का जो प्रोडक्ट आएगा हाइड्रोलिसिस का, तो वो देखोगे आप, Xe प्लस हाफ O2 प्लस XeO3 प्लस HF। देखो ये प्रोडक्ट आया। हाँ, प्रोडक्ट तो सही बनाया है आपने,
प्रोडक्ट आपने सही बनाया है, अब आप इसको बैलेंसिंग करो नॉर्मली, ऐसा बना के बैलेंसिंग करो नॉर्मली, ठीक है, नॉर्मली बैलेंसिंग करो, और अपनी एनसीईआरटी बुक में भी जो दिया है ना बैलेंसिंग, उससे मैच करो, कभी मैच नहीं खाएगा, इट विल नॉट मैच। व्हाई? जिनॉन और ऑक्सीजन का रेशियो आप अपनी एनसीईआरटी बुक में देखना, और इसमें देखना, इसमें जो आपका रेशियो आ रहा है ये आ रहा है 2:1। एनसीईआरटी बुक में ऐसा रेशियो नहीं दिया होगा, या किसी भी बुक में देख लो ऐसा रेशियो नहीं दिया होगा। व्हाई? प्रोडक्ट सही है, जिनॉन, ऑक्सीजन, XeO3 एंड HF, प्रोडक्ट सही है, बट रेशियो ऐसा नहीं आएगा। क्यों? तो क्या गलत हो गया? हाँ, गलत हो गया, बिकॉज xenon डिस्प्रपोर्शनेट होता है, बट दिस टाइप ऑफ डिस्प्रपोर्शनेशन इज नॉट वैलिड। व्हाई? बिकॉज जब हमने पार्शियल प्रेशर फिर से मेजर किए, तो पार्शियल प्रेशर 2:1 के रेशियो में नहीं आ रहा था, तो फिर एक और जुगाड़ लगाया गया, बोला गया चलो यार कुछ और डिस्प्रपोर्शनेशन करा के देखते हैं कि और कैसा डिस्प्रपोर्शनेशन होगा, क्या उसके बाद हमारा प्रैक्टिकल रिजल्ट्स और एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स मैच करेंगे। तो चलो डिस्प्रपोर्शनेशन का दूसरा अटेम्प्ट किया गया, और दूसरे अटेम्प्ट में प्रोडक्ट यही बनेंगे, बट वी हैव टू मैच द रेशियोज करेक्टली। चलो, तो अगला डिस्प्रपोर्शनेशन जो करेक्ट है, जो करेक्ट डिस्प्रपोर्शनेशन है वो क्या है? एक्सी को तोड़ा किसमें? XE+8, जो XE+4 था उसको तोड़ा +8 +2 +2, ऐसे तोड़ दो। ये थियोरेटिकली ऐसा मानना पड़ेगा भैया, ठीक है, मैच करना है रिजल्ट्स, याद रखना पड़ेगा, ऐसे टूटता है। अच्छा, तो इसके करस्पॉन्डिंग क्या आया? XeO4, इसके करस्पॉन्डिंग XeO, इसके करस्पॉन्डिंग XeO। अच्छा, इसको कैसे तोड़ेंगे? XeO3 और हाफ O2, इसको कैसे तोड़ेंगे? Xe और हाफ O2, इसको कैसे तोड़ेंगे? Xe और हाफ O2, और HF तो बना ही है, ठीक है, HF तो ठीक है। तो चार प्रोडक्ट क्या क्या है? देखो, जो पिछले बार आ रहे थे वही आ रहे हैं, XeO3, Xe और O2, लेकिन रेशियो इज डिफरेंट। तो यहाँ पे Xe के कितने एटम्स आ रहे हैं हमारे? 1 और 2, देखो 2 आ रहे हैं, और ऑक्सीजन कितने आ रहे हैं? ऑक्सीजन आ रहे हैं ये हो गया 3/2। तो यहाँ पे जिनॉन और ऑक्सीजन का जो रेशियो आ रहा है वो आ रहा है 4:3। इसको मैच करना अपनी एनसीईआरटी बुक के साथ, ठीक है, या किसी भी बुक के साथ, ये मैच करेगा, बिकॉज दिस इज द एक्चुअल डिस्प्रपोर्शनेशन, दिस इज द एक्चुअल डिस्प्रपोर्शनेशन दैट यू हैव, ये एक्चुअल डिस्प्रपोर्शनेशन है, ठीक है। तो दिस इज हाउ स्टोइकियोमेट्री से क्वेश्चन बिल्कुल आ सकते हैं, यहाँ पे स्टोइकियोमेट्री से क्वेश्चन आ सकते हैं। और अगर आप नॉर्मली प्रोडक्ट याद कर लेते हो, बस थप 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 4 प्रोडक्ट याद कर लेते हो और बैलेंसिंग कर देते हो, नॉर्मल बैलेंसिंग, दैट वोंट वर्क, वो काम नहीं करेगा। तो होप यू हैव लाइक द वीडियो, एंड यस, आई विल बी कमिंग विथ नेक्स्ट वीडियोज। आपको जिस भी टॉपिक में दिक्कत होता है, यू कैन कमेंट, एंड देन आई विल बी कमिंग विथ दोज वीडियोज शॉर्टली, ठीक है।